हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th में पॉलिनोमियल्स चैप्टर पे एमसीक्यू पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, -2 and 3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का बी, देन ए एंड बी इज इक्वल टू 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। ओके, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -2 and 3 जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वी नो दैट अल्फा एंड बीटा जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, given that alpha is equal to that is minus का 2 and beta is equal to that is 3, तो in place of alpha put here 2 मतलब माइनस का 2 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस का 2 एंड बीटा के प्लेस पे क्या पुटअप करना है 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मीन्स इन प्लेस ऑफ अल्फा -2 इंटू इन प्लेस ऑफ बीटा दैट इज 3। तो फाइनली यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 3 दैट इज प्लस का 1, तो ये माइनस का x आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 आ जाएगा। ओके, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर जीरोज -2 है या 3 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आता है। ओके, तो कुल मिलाकर के जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रियल में आया हुआ है ये किसके इक्वल होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का बी। ओके, क्योंकि बोथ आर सेम, क्योंकि यहाँ पे जब -2 and 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो ये इस फॉर्म में गिवन है, तो हमने एग्जैक्ट इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन फॉर्म कर ली और दोनों क्या होंगे आइडेंटिकल। तो अब देखो यहाँ से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट -1 यहाँ पे है और एक्स का कोफिशिएंट a प्लस 1 यहाँ पे है। तो अगर आप इक्वेट करोगे तो a प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 1 होगा, तो a इक्वल टू क्या जाएगा, ये 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज माइनस का 2 आ गई। अब ऐसे ही देखो यहाँ से अगर हम लोग कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे, b इज इक्वल टू क्या है माइनस का 6, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, a इज इक्वल टू -2 b इक्वल टू माइनस का 6, a इक्वल टू माइनस का 2 एंड b इक्वल टू माइनस का 6, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और यहाँ पे अननोन वैल्यू आ गई है ना। अगर मान लो इसको अदर मेथड से करेंगे तो -2 यहाँ पे पुटअप करना होता है, फिर 0 के इक्वल करेंगे, 3 पुटअप करेंगे, फिर 0 के इक्वल करेंगे, तो a और b में दो इक्वेशन बनेंगी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द बेस्ट। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर लेंगे, उसके बाद फिर कंपेयर कर देंगे। ठीक है, x का कोफिशिएंट a प्लस 1 था, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -1 था, इक्वेट कर दिया, b कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे b कांस्टेंट टर्म -6 है, इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से a एंड b की वैल्यू आ गई। बात समझ में आ गई कि नहीं, यस और नो, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इफ द वन जीरोज ऑफ 3x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस के बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन द वैल्यू ऑफ के। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर रखा 3x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का k है, इसका जीरोज अगर कह रहा है कि अगर एक जीरोज अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1 अल्फा होगा। क्या होगा 1 अल्फा, क्योंकि यहाँ पे ये रेसिप्रोकल है। ओके, एक जीरोज अगर अल्फा है तो दूसरा जीरोज क्या होगा बेटा 1 अल्फा होगा। क्लियर है कि नहीं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b बाई ए। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज -b अपॉन ए होता है एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है दैट इज c अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे बेनिफिशियल क्या रहेगा हमारे लिए कि अगर हम लोग प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लें, मतलब अल्फा इंटू 1 अपान अल्फा इज इक्वल टू दैट इज c बाई ए, और c की वैल्यू क्या है से कंपेयर करो, a आपका क्या है a इज इक्वल टू 3 है, a इक्वल टू 3 है और b इज इक्वल टू क्या है 8 है एंड c इज इक्वल टू क्या है दैट इज का k है। तो यहाँ से अल्फा एंड 1 अपान अल्फा। ओके, क्योंकि यहाँ पे पहले से क्वेश्चन में गिवन है कि जो जीरोज हैं एक दूसरे के क्या रेसिप्रोकल है, मतलब इसका रिवर्स है। ओके, अगर 1 जीरोज अल्फा है तो दूसरा 1 अपान अल्फा होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे हमको क्या बोल रखा है रेसिप्रोकल है। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का कॉन्सेप्ट यूज़ किया दैट इज c अपॉन ए। तो अल्फा से अल्फा क्या हो गया कैंसिल, LHS में आ गया हमारा 1, c की वैल्यू क्या है दैट इज k एंड a की वैल्यू क्या है a इज इक्वल टू दैट इज 3। तो आप बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज 3 आ जाएगा। ओके, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था। ठीक है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है।
आपको पहले से ही सब पता है कि हाँ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बात, यस और नो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात ये कह रहा है कि देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है के एक्स का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2x प्लस का 3 के। अगर हम लोग बेटा कंपेयर करेंगे ए एक्स का स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी से, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज़ के, बी की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज़ 2, एंड सी की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज का 3 के। कंपेयर कर लेंगे, बहुत ईजी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज किसके इक्वल है, सम ऑफ द जीरोज इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ठीक है, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, बी अपान ए होगा, माइनस बी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपान ए, तो माइनस बी अपान ए, बी की वैल्यू क्या है, दैट इज 2, दैट 2 हो गया, अपॉन ए की वैल्यू क्या है के, ए की वैल्यू क्या है के, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, दैट इज का 3 के, एंड ए की वैल्यू क्या है, दैट इज का के। तो के से के देखो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या जाएगा, दिस इज द माइनस का 2 इज इक्वल टू 3 के, माइनस का 2 इज इक्वल टू 3 के। तो के इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे के इनटू में 3 है, तो यहाँ पे के की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/3 आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2/3। तो माइनस 2/3 आपका यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बस क्वेश्चन को रीड करना और सिचुएशन जो भी कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ पे हमको कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देना है। और हमको यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने इसको इक्वेट कर दिया और हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है बात, यस और नो, कन्फर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2। ये बेटा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या है, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2, दिस इज द पॉलिनोमियल। अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल को ए एक्स के स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दिया जाए तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 6 है, सी क्या है, इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू कैलकुलेट करना 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो इसका फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा जो कि लेंदी हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू की कैलकुलेशन करना है। अच्छा, अगर मान लो हम लोग यहाँ से ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज माइनस का बी अपॉन, यस और नो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन होता है कि नहीं होता है, तो माइनस का बी अपॉन मतलब 6/1 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या जाएगा बेटा, सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2/1 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा -6 आ गया, एंड अल्फा इंटू बीटा 2 आ गया। अब इस पर्टिकुलर वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे कि इस जो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा गिवन है इसको सम या प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा इससे और हट के आ जाए। ठीक है, तो हम कुल मिलाकर के सम या प्रोडक्ट के फॉर्म में उस पर्टिकुलर जो भी वैल्यू गिवन होगी लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, और जैसे ही हमने अल्फा बीटा एलसीएम लिया ना, यहाँ से क्या होगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल है, बीटा आ गया प्लस का अल्फा आ गया, और अल्फा प्लस बीटा न्यूमरेटर में, अल्फा इंटू बीटा डिनोमिनेटर में। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया, दैट इज माइनस का 6, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया, दैट इज 2, तो 2 3 जा 6, तो फाइनली क्या जाएगा, माइनस का 3। तो माइनस का 3 आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इसका फैक्टर तो मतलब नॉर्मली नहीं हो पाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, जो भी एक्सप्रेशन अल्फा बीटा में गिवन होता है उसको कोशिश करते हैं कि सम या प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने की। ठीक है, ओके, क्लियर है बात, यस और नो, कन्फर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 30, देन अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज अल्फा बीटा एंड गामा। तो सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस का बी अपान है, माइनस का बी अपान है, अल्फा बीटा बीटा गामा
गामा अल्फा क्या होता है बेटा, दैट इज का सी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा गामा क्या होगा, अल्फा बीटा गामा होगा दैट इज माइनस का डी अपॉन ए। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी 1, बी की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 6 और सी की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1 एंड डी की वैल्यू क्या आएगी 30। ठीक है, ए मीन्स क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बी मीन्स क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डी मीन्स कांस्टेंट टर्म। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो मीन्स ये वाला कंडीशन, मीन्स यहाँ से आपको अल्फा प्लस का बीटा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा इज इक्वल टू दैट इज का सी बाई ए, दैट इज का सी बाई ए। तो सी की वैल्यू क्या है, सी इक्वल टू माइनस का 1 है, सी इक्वल टू क्या माइनस का 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या दैट इज 1 है। तो फाइनली यहाँ पे सी बाई ए कर दिया, तो सी बाई ए, सी की वैल्यू माइनस का 1 है, ए की वैल्यू 1 है, तो फाइनली आ जाएगा माइनस का 1। तो माइनस 1 आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है कि नहीं, यस और नो। तो ये फार्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखिएगा और इस पर क्वेश्चन अगर आएगा तो हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है कि नहीं, कन्फर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अल्फा बीटा गामा द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 6। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग यहाँ से कंपेयर करेंगे 2x क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 6। ओके, तो कंपेयर अगर करेंगे ax का क्यूब, स्टैंडर्ड इक्वेशन से इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को कंपेरिजन करना है। तो ax का क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d दैट इज a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस का 13 एंड d इज इक्वल टू दैट इज का 6। अब देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होती है माइनस का डी बाई ए, तो d की वैल्यू क्या है यहाँ पे दैट इज 6 है, तो माइनस का 6 हो गया। a की वैल्यू क्या है दैट इज का 2 है, तो माइनस का 6 अपॉन 2 क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। ओके, तो माइनस का 3 आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है कि नहीं, देखो अभी इसके पहले मैंने बताया था ना अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस का डी अपॉन ए होता है, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू को पुटअप कर दिया। क्लियर है, बात समझ में आ गई ना, कन्फर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अल्फा बीटा गामा विद द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 3, अल्फा बीटा गामा अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 10 एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का 24, फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, आपको बता दूं अगर किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए अगर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं जिसका जीरोज अल्फा बीटा एंड गामा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस का अल्फ़ा बीटा गामा। ये हो गया हमारा फार्मूला, क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्मेशन का क्या हो गया फार्मूला हो गया। ठीक है, अच्छा आपको यहाँ पे आपको ये भी बता दो क्वाड्रेटिक का क्या होता है, एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू फॉर क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस का बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन का फार्मूला होता है। अच्छा, हालांकि यहाँ पे हमसे क्यूबिक का पूछा गया है, क्यूबिक का पॉलिनोमियल के फॉर्मेशन की बात हुई है और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है 3 है, तो यहाँ पे इस फार्मूले में वैल्यू को पुटअप करना है। तो पी एक्स इज इक्वल टू बेटा हमारा क्या आ जाएगा एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा, अल्फ़ा प्लस गामा क्या है हमारा 3 है, 3 पुटअप कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा क्या है दैट इज़ आपका 10 दे रखा है, तो माइनस का 10 दे रखा है, तो माइनस का 10 इंटू एक्स आ जाएगा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा के वैल्यू माइनस का 24, तो माइनस का 24 आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी और कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 10x एंड प्लस का 24। ठीक है, प्लस का 24, तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस माइनस का 10x प्लस का 24, तो आपको यहाँ पे सी ऑप्शन ऐसा मैच हो रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मेशन का फार्मूला ये होता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और ये क्यूबिक का ये होता है। ठीक है, ओके, ये तो एग्ज़ाम में यहाँ पे डायरेक्ट सम प्रोडक्ट ऐसा दिया रहता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा अगर मान लो कैलकुलेशन थोड़ा सा करवाएगा तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू गिवन होगी, तो हम लोग उसके हेल्प से यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यस और नो, क्लियर है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इफ 2 zeros ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d आर 0,
इन्होंने साफ साफ कह रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर क्यूबिक पॉलिनोमियल में जैसे 3 जीरोज़ है, अल्फ़ा है, बीटा है एंड गामा है, तो कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा इक्वल टू 0 है। सपोज दैट 2 जीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दैट इज 0, फाइंड द थर्ड जीरोज़, फाइंड द थर्ड जीरोज़ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है, दिस इज द क्यूबिक स्टैंडर्ड फॉर्म। इट मीन्स हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा दिया, अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा क्या होता है, अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा होता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू 0 हो गई, बीटा की वैल्यू 0 हो गई, गामा तो माइनस बी अपॉन ए। साफ साफ यहाँ फॉर्मूला लग गया, तो यहाँ पे बी के प्लेस पे तो बी ही दे रखा है भाई। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो यहाँ क्या आ गया माइनस का बी अपॉन ए। तो फाइनली गामा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए आ जाएगा। तो थर्ड जीरोज ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल दैट इज माइनस का बी अपॉन ए, इट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्लियर बात की नहीं है, यस और नो, कन्फर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 3 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल कब होता है, जब डिग्री क्या हो, डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री 1 होगा तो क्या होगा, डिग्री 1 होगा तो ये लीनियर होगा। बट यहाँ पे आपने कहा सर डिग्री क्या है, 2 है, तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आपको ट्रू वाला बताना है, तो ये गलत हो गया, रॉन्ग। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 1 इज अ बाइनोमियल। बाइनोमियल बेटा क्या होता है, अगर बाइनोमियल होगा तो ओनली 2 टर्म होंगे, ओनली 2 टर्म होंगे। तो यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 3, ये ट्राइनोमियल होगा, ये भी रॉन्ग हो गया। x प्लस 1 इज अ मोनोमियल। मोनोमियल के लिए क्या होता है, ओनली 1 टर्म होता है, ओनली 1 टर्म होता है। तो यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 टर्म है, तो यहाँ पे मोनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब देखो लास्ट वाला क्या देखा है, 5x क्यूब इज अ मोनोमियल, यस विच इज ट्रू, क्योंकि यहाँ पे मोनोमियल मीन सिंगल टर्म, मोनोमियल सिंगल टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म एंड ट्राइनोमियल 3 टर्म। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बात की नहीं, यस और नो, कन्फर्म है। ओके, डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक होता है, डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, डिग्री 4 है तो क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है। ओके, बात समझे। 3 के लिए क्या होता है, डिग्री अगर 3 है, डिग्री अगर हम 3 है तो ये क्या होता है, क्यूबिक होता है। ओके, एंड डिग्री 2 है तो क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक। और डिग्री अगर 1 है तो क्या होगा बेटा, लीनियर होगा, डिग्री 1 है तो क्या होगा, लीनियर होगा। बात समझ में आ गई नहीं, यस और नो, क्लियर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इफ 1 जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज दिस 0, 1 0 0 दे रखा है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द 2 जीरोज इज 0। मतलब इन्होंने कह रखा है कि इफ द 1 जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 0, सपोज दैट इज अल्फा एंड बीटा एंड गामा। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू 0, सपोज दैट अल्फा इज इक्वल टू 0, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोज। मतलब इन्होंने पूछा है कि बीटा गामा क्या होगा, बीटा गामा क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू अप्लाई कर सकते हैं माइनस का सॉरी सी अपॉन ए। ठीक है, सी अपॉन ए, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस बी अपॉन ही होता है, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा क्या होता है आपका बेटा, माइनस का बी अपॉन है। वो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या पुटअप कर दो, 0 इंटू बीटा, बीटा गामा यहाँ से आ गया, और गामा इंटू 0 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो फाइनली क्या आ गया, बीटा गामा इज इक्वल टू दैट इज सी अपॉन ए। ओके, तो सी अपॉन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं, यस और नो, क्लियर है कि नहीं। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूले वगैरह जो भी हैं। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड, चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं या क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ओके, उसके बाद फिर क्वेश्चन बहुत ही ईजी एग्जाम में आने वाले हैं, इतना टफ एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन में नेक्स्ट बात करते हैं। इफ द 1 जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज -1, देन द प्रोडक्ट ऑफ द 2 अदर जीरोज इज। कह रहा है कि इसका 1 जीरोज क्या दे रखा है, -1 दे रखा है। 1 जीरोज क्या दे रखा है, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब प्लस का ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ठीक है, दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसका 1 जीरोज क्या दे रखा है, अल्फा इज इक्वल टू दैट इज माइनस का 1, अल्फा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, माइनस का 1। तो आपसे कह रहा है देन द प्रोडक्ट ऑफ द 2 अदर जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द 2 अदर जीरोज, मतलब आपसे कह रहा है कि अल्फ़ा की अगर वैल्यू -1 है तो आपको बीटा एंड गामा की वैल्यू कैलकुलेट करना है, बीटा एंड गामा की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
तो देखो सबसे पहली बात तो क्या है, जैसे ये हमारा पॉलिनोमियल है, हमने इसको f(x) एज्यूम कर लिया, तो इसका -1 जीरोज़ है, तो -1 बेटा जीरोज़ है, तो -1 अगर जीरोज़ है तो हम लोग अगर इस -1 को इस पॉलिनोमियल में पुटअप कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, दैट इज़ 0 आएगा। यस और नो। अगर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू गिवन रहती है और बोलता है हमसे कि हाँ भाई ये इसका जीरोज़ है, चाहे हम क्वाड्रेटिक की बात करें या क्यूबिक की बात करें या बाई क्वाड्रेटिक की बात करें, किसी भी पावर की अगर हम बात करते हैं चाहे, ठीक है, तो जीरोज़ है तो वो वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में पुटअप करने के बाद, ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन रिजल्ट इज 0 आएगा। ठीक है, जीरोज़ है तो 0 यहाँ पे x के प्लेस पे -1 पुटअप कर दो तो 0 आएगा। ये बात तो समझ में आती है। तो मतलब -1 का क्यूब a इंटू -1 का स्क्वायर, ठीक है, b इंटू -1 एंड प्लस का c इज इक्वल टू दैट इज 0। तो -1 का क्यूब -1 होगा एंड -1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस का a आ जाएगा एंड माइनस का b एंड प्लस का c इज इक्वल टू दैट इज 0। तो कुल मिलाकर के एक बात यहाँ से समझ में आती है कि c की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज b माइनस का a प्लस का 1 आ जाएगी। c की वैल्यू बेटा ये निकल के आ गई, एक c की वैल्यू, एक a b c में रिलेशन आ गया इससे। अच्छा, ऐसा मैंने क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न ये है कि ऑप्शन में कहीं पे भी c की वैल्यू आ नहीं रही, मतलब वैल्यू जो ऑप्शन है वो a b पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से c की वैल्यू की कैलकुलेशन कर ली। फिर आपने कहा कि सर यहाँ पे बीटा गामा चाहिए, तो आप लास्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लीजिएगा, अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, मीन्स यहाँ पे डी अपॉन ए होता है, माइनस का डी अपॉन ए होता है। अब देखो यहाँ पे डी क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म सी है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा सी अपॉन ए की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 1 है, तो ये माइनस का सी आ गया। ठीक है, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या दे रखी है, अल्फ़ा की वैल्यू -1 है। ठीक है, यहाँ से बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देखो क्या हो गया बेटा, ये बीटा गामा इधर LHS में माइनस का बीटा गामा है और RHS में क्या माइनस का सी है। तो फाइनली यहाँ से बीटा गामा क्या आ जाएगा, बीटा गामा इज इक्वल टू दैट इज सी आ जाएगा। अब सी की वैल्यू क्या है, b माइनस a प्लस 1, b माइनस का a प्लस 1, तो b माइनस a प्लस 1 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, b माइनस का a प्लस का 1, b माइनस a प्लस का 1, देखो ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, b है यहाँ पे, माइनस का a है, माइनस का a प्लस का 1, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि हाँ यार ऑप्शन में मेरा तो सी आ ही नहीं रहा है, तो मतलब हमारी कैलकुलेशन भी ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पे सी नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहले इसको सेटिस्फाई करा करके एक सी में रिलेशन निकाल लिया और फिर अल्फा बीटा गामा क्या होता है, माइनस का डी अपॉन ए होता है, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया और वैल्यू को पुटअप कर दिया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। बात समझ में आ गई कि नहीं, यस और नो, क्लियर है। ठीक है, तो बहुत ही मतलब सारी चीज़ें बेसिक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी हो सकती है। ठीक है, थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन एग्जाम में हो ही सकती है भाई, कुछ क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव आएंगे, बाकी कुछ क्वेश्चन नॉर्मली भी ऐसे रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अल्फा बीटा भी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का k, 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस के, सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4 देन द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है ना, 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का k। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो जाहिर सी बात है इसके 2 जीरोज अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का b अपॉन ए, बहुत ही फास्ट करना है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c अपॉन ए, मीन्स k अपॉन 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकल आई, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकल आई। अब एक्चुअल में इस पर्टिकुलर जो भी यहाँ पे रिलेशन दे रखा है, ठीक है, 21/4, इसके हेल्प से k की वैल्यू निकालना है। अब देखिए लॉजिक समझिएगा, हम अल्फ़ा प्लस पता है, अल्फ़ा इंटू पता है, तो जो यहाँ पे रिलेशन दे रखा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा 21/4, अब इस पर्टिकुलर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा को हम लोग सम या प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। मैंने इसके पहले अभी बताया था कि अगर कुछ ऐसा आता है तो इसको सम या प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते, ट्राई करते कि हाँ पॉसिबिलिटी है नहीं। तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जैसे हमने ये देखा तो हमको दिमाग में है कि हाँ 2ab वाली भी ऐसी कोई चीज़ होती है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी माइंड में आ गई, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab।
तो अब 2ab होना चाहिए, तो यहाँ पे आपने कहा सर 2ab तो है नहीं, तो अल्फ़ा बीटा है, तो एक अल्फ़ा बीटा की और रिक्वायरमेंट है। तो आपने कहा सर यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, और हमने अल्फ़ा बीटा ऐड कर दिया, अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया। अल्फ़ा बीटा देखो हमने ऐड कर दिया और अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा ना, इससे प्रॉफिट क्या होने वाला है कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यस और नो? अल्फ़ा, क्योंकि इस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा होगा, क्योंकि देखो अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा 2 अल्फ़ा बीटा मिलेगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये माइनस का अल्फ़ा बीटा है इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा के प्लेस पे क्या पुटअप करेंगे, अल्फ़ा बीटा के प्लेस पे माइनस का 5/2 पुटअप कर देंगे। ओके, अल्फ़ा बीटा के प्लेस पे k/2 पुटअप कर देंगे इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 5/2 है, माइनस का 5/2 का क्या हो जाएगा, माइनस का 5/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/, ठीक है, माइनस का 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा 25/this। देखो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग बहुत ही फास्ट। माइनस का 5/2 25/4 माइनस का k/2 इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा, k/2 को राइट में भेज दो तो यहाँ पे k/2 आ जाएगा, और ये क्या है 25/4 माइनस का 21/4। ठीक है, तो बेटा यहाँ से क्या जाएगा, दिस इज़ द 4 एलसीएम आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से क्या जाएगा k/2। फाइनली यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉरी k/2 25 माइनस का 21 क्या होगा, दैट इज़ 24, तो 24 आ जाएगा। तो यहाँ से 25 माइनस का 21 दैट इज़ 4 आ जाएगा, 4/4 इज इक्वल टू k/2 आ जाएगा। ठीक है, तो k/2 4 से 4 कैंसिल, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन k/2 इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू दैट इज का 2। ठीक है, k इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। बात समझा कि नहीं है, k इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, यस और नो? तो यहाँ पे बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल ये था कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगा उसको हम लोग सम या प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, आइडेंटिटीज़ वगैरह का यूज़ होना है, उसी की हेल्प से हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जैसे हमने अल्फ़ा बीटा ऐड किया, अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट किया, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया माइनस अल्फ़ा बीटा। तो हम डायरेक्टली अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा को हम लोगों को ने यहाँ से रिप्लेस कर दिया, और आफ्टर कैलकुलेशन ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, दैट इज़ k इज इक्वल टू 2। क्लियर है बात कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ऑन द डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल्स px बाई अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल qx, let gx be the quotient and rx is the remainder, then px is equal to qx into gx प्लस का rx। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहा है कि अगर मान लो किसी भी पॉलिनोमियल को हम किसी अदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो क्या सिचुएशन आ सकती है। अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, अगर सिंपल सी बात पूछूं एक नंबर लेकर के कि हमने 2 को 9 डिवाइड बाई 2 कर दिया, 2 4 जा 8 आया, 2 4 जा 8 आया, रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। समझिए बात को, रिमाइंडर 1 आ गया। फिर हमने एक नंबर ले लिया 2, 8 को डिवाइड किया, 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, जैसे किसी भी अगर हम लोग नंबर से किसी अदर नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर विल बी 0, रिमाइंडर 0 की पॉसिबिलिटी होती है, या रिमाइंडर उस पर्टिकुलर नंबर से लेस आएगा, नंबर जो नंबर होगा, जैसे यहाँ 2 था तो रिमाइंडर 2 से लेस आएगा, 1 आ गया। ठीक है, किसी नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, या पॉसिबिलिटी 0 आ सकता है। तो ये रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी है। तो इस क्वेश्चन को देख करके क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे RX 0 ऑलवेज, ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं भाई, RX ऑलवेज 0 कहाँ हो सकता है। तो यहाँ पे भी जब हम लोग किसी पॉलिनोमियल को अदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो डिग्री ऑफ द रिमाइंडर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ द डिवीज़र। ओके, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ RX ऑलवेज 0 नहीं, रॉन्ग हो गया। डिग्री ऑफ RX लेस देन डिग्री ऑफ GX इज ऑलवेज, ये भी रॉन्ग हो गया। हाँ, आइदर RX इज इक्वल टू 0 एंड डिग्री ऑफ RX लेस देन डिग्री ऑफ GX, यस दिस इज द टू पॉसिबिलिटी है ना। रिमाइंडर 0 आ सकता है, और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो रिमाइंडर क्या होगा, जो रिमाइंडर बच रहा होगा उसकी डिग्री जिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री से लेस होगा।
यस और नो? बात समझ में आ गई ना? ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल अदर पॉलिनोमियल से जब डिवाइड करते हैं तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या आएगा, या तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, या तो इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ जी जो है, डिग्री ऑफ आर जो होगी, डिग्री ऑफ आर लेस देन क्या होगी, डिग्री ऑफ जी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बात? यस और नो? कन्फर्म है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट ये बात करते हैं। अल्फा एंड बीटा विद द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक दिस सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, तो हमको यहाँ से के की वैल्यू निकालना है, तो के एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3k, यहाँ से क्या है ए एक्स का स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का बी एक्स प्लस का सी से कंपेरिजन करेंगे तो ए इज इक्वल टू के आएगा एंड बी इज इक्वल टू माइनस का 2 आएगा, सी इज इक्वल टू 3k आएगा। तो सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गिवन है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू क्या गिवन है, बीटा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा बेटा क्या होता है, माइनस का बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, दैट इज सी बाई ए। ठीक है, तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का बी बाई ए, तो दैट इज माइनस पहले से लगा हुआ है, माइनस का 2 अपॉन ए की वैल्यू के है इज इक्वल टू सी बाई ए। सी की वैल्यू क्या है, दैट इज सी इज इक्वल टू 3k, सी इज इक्वल टू 3k अपॉन ए की वैल्यू क्या है, दैट इज का के से के क्या हो गया कैंसिल, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दिस इज द प्लस का 2 इज इक्वल टू 3k, के इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा, के इज इक्वल टू क्या आएगा 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 इज द करेक्ट ऑप्शन। यस और नो? क्लियर है बात, समझ में है कि नहीं? यस, कन्फर्म है? ओके, क्वाड्रेटिक था, कंडीशन अप्लाई कर दिया, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, इसको अप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। इफ द गिवन दैट डिफरेंस बिटवीन टू जीरोज इज इक्वल टू 4 देन के इज ग्रेटर देन 0, के की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो के की वैल्यू क्या होगी, देन के इज इक्वल टू। ओके, तो देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अच्छा 8kx प्लस का 9, डिफरेंस ऑफ द जीरोज अल्फा एंड बीटा जीरोज हैं, तो अल्फा एंड बीटा जीरोज, तो अल्फा माइनस का बीटा क्या दे रखा है 4। डिफरेंस ऑलवेज टू क्वांटिटीज़ का पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इन्होंने पहले ही मना रखा है के की वैल्यू जो है ग्रेटर दैन 0 होगी। ठीक है, अगर ऑप्शन में कोई निगेटिव दे रखा होगा तब उनको वैसे भी रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा ये हो गया। अब बताइए बेटा, यहाँ से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जाहिर सी बात है अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का बी अपॉन ए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस बी की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस का 8k अपॉन ए की वैल्यू है 4। ओके, तो दिस इज द 8k, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, अपॉन में 4 2 जा 8, फाइनली आ गया 2k आ गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा सी बाई ए, तो सी की वैल्यू क्या है 9, ए की वैल्यू क्या है 4, 9/4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे रिलेशन आ गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा 9/4 और यहाँ पे 2k आ जाएगा। ओके, अब देखो एक्चुअल में क्या है कि अल्फा माइनस बीटा को हम लोग यहाँ पे सम या प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, सम या प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे कि क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो अब देखो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। ओके, अल्फा माइनस बीटा को हम लोग ये लिख सकते हैं सम या प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो देखो यहाँ से क्या होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस, तो स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। ओके, अब देखो बेटा यहाँ से क्या होने वाला है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अब देखो यहाँ से स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करेंगे तो इधर LHS से रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो LHS से रूट हट जाएगा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू RHS में स्क्वायर 4 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि LHS से रूट हटेगा तो RHS में तो स्क्वायर आएगा ही आएगा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का b बाई ए, तो b की वैल्यू क्या आई हुई है, b की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 2k, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 2k, तो यहाँ पे हम लोग क्या पुटअप कर देंगे, दैट इज़ का 2k, तो ये 2k का स्क्वायर आ गया, 2k का स्क्वायर आ गया, माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है बेटा, अल्फा इंटू बीटा 9/4 है, 9/4 आ गया इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से क्या जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का 9 इज इक्वल टू 16, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस का 9। ओके, माइनस का 9 राइट में आएगा तो प्लस का हो जाएगा,
4k² इज इक्वल टू 25, देन k² इज इक्वल टू 25 अपान में 4, देन k इज इक्वल टू प्लस माइनस का 5 अपान 2। तो टेकिंग अ पॉजिटिव साइन दिस इज द 5/2, टेकिंग अ नेगेटिव साइन माइनस का 5/2। क्वेश्चन में पहले ही मना कर रखा है कि k की जो वैल्यू है वो दैट इज वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो इट मीन्स 5/2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 5/2 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इट मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है कि नहीं? बस आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि अल्फा माइनस बीटा को आप सम या प्रोडक्ट के फॉर्म में ये लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4α इंटू बीटा। बात समझ में है कि नहीं? यस और नो? क्लियर है? ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट का मतलब अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। डिफरेंस वाला रूट जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसको ये लिख लेंगे और फिर सम या प्रोडक्ट की वैल्यू इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा हो उससे कैलकुलेट करके पुटअप करके थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे। क्लियर है बात? यस और नो? कन्फर्म है? ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। जो फॉर्मूलेज वगैरह हैं, ठीक है, वो आप अच्छे से याद रखिएगा, तो क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और थोड़ी सी कैलकुलेशन पावर भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको स्पीड इंक्रीज़ करना है, ठीक है। ओके, छोटी छोटी कैलकुलेशन हम लोग माइंड में कर लेंगे तो पेपर में हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम कम लगेगा। ओके, थैंक यू।